नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, आज की जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये सिलोजिज्म में ईदर और का पूरा कॉन्सेप्ट आज बताने वाले हैं। सो फटाफट कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और क्योंकि सेशन होने वाला है स्टार्ट। और ध्यान रखिए, ये जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, चलिए फटाफट तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। राइट, तो अब सेशन को बिल्कुल शुरू करते हैं। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज देखो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इधर और पर बेस्ड है सिलोजिज्म में, जिसको हम लोग न्याय निगमन बोलते हैं। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं ईदर और की। किसकी? ईदर और की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये ईदर और क्या है। राइट, अब देखो, जब आप सिलोजिज्म आप करते हो तो उसमें जो ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन टिक करने में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें ये समझना होगा कि ईदर और नीदर नॉर बेसिकली है क्या, किसके अंदर? सिलोजिज्म के अंदर। राइट, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिलोजिज्म की। राइट, देखो आप, चलिए, तो आप देखो, बेसिकली जब आपसे दो कंक्लूजन पूछा जाता है तो ईदर और का ऑप्शन एक उसमें शामिल होता है, और 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, उसमें ईदर और आता ही है। अब दो कंक्लूजन में जो हमारा, जब दो कंक्लूजन पूछा जाता है तो उसमें जो आपके ऑप्शन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। पहला ऑप्शन बनता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दूसरा बनेगा कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तीसरा बनेगा इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, एंड फोर्थ बनता है नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, एंड लास्ट और फिफ्थ जो बनता है वो बनता है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। राइट, तो यहां पर कहता है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दूसरा कहेगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तीसरा कहेगा या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, और चौथा बनेगा ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, और इसके बाद जो लास्ट कहता है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो अब समझिए कि ये कैसे होता है, अब समझो। इधर और का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, नीदर नॉर अपने आप क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर समझो, कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा, फिर ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा? स्टेटमेंट एक लिखा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। स्टेटमेंट बोले तो कथन। कथन क्या है आप समझिए। कथन में मैंने लिखा है सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। इसी में हमने एक और स्टेटमेंट शामिल किया। मैंने कहा कि सम बी आर सी। क्या लिखा? सम बी आर सी, यानी कुछ भी क्या है? सी है। राइट, देखिए, इसका वेन डायग्राम तो आप बना लेते होंगे कि आपने पूरे सिलोजिज्म पढ़ लिए हैं, तो वेन डायग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये ए है, और ए का कुछ पार्ट किस में जाएगा? बी में जाएगा, यानी सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। फिर आप बनाओगे कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी हो गए। करेक्ट, क्लियर। अब आप जरा समझिएगा, ये हमने बना लिया। मैं आपको एक निष्कर्ष देता हूं। जब निष्कर्ष से आप समझिएगा, एक क्या, मैं 2 निष्कर्ष निकालता हूं। देखिए, कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन में मैंने पहला कंक्लूजन लिखा, और मैंने कहा कि सम ए आर बी। क्या लिखा है हमने? सम ए आर बी। अब बी नहीं, यहां पर सी लिख देते हैं, ठीक है। सम ए आर सी, करेक्ट। कुछ ए सी है, मैं साथ साथ में हिंदी में भी करता जा रहा हूं। दूसरा मैंने लिखा नो ए इज सी। कोई ए सी नहीं है। करेक्ट, तो मैंने 2 कंक्लूजन लिखे हैं। अब 2 कंक्लूजन को आपको कंक्लूड करना है और ये बताना है कि इसके
कौन सा कंक्लूजन ऐसा है जो सही निष्कर्ष देता है। अब समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पर। अब आप ध्यान रखिएगा, जब हम ए और सी की बात कर रहे हैं, ए और सी की बात कर रहे हैं, तो ए और सी में कोई यहां पर रिलेशन कंफर्म नहीं है, राइट। मतलब यहां पर जो रिलेशन है वो यहां पर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि ए का जो पार्ट है वो सी में है या नहीं है। जैसे कि आप सब ने देखा है, ध्यान रखिएगा, आप सब ने देखा है कि जो हमारे वेन डायग्राम ड्रॉ किए हैं हमने, जो वर्ड्स हमने लिए थे, हमने लिया था सम, हमने लिया था ऑल, हमने लिया था नो, हमने लिया था सम नॉट, राइट। उसमें से कोई भी वेन डायग्राम आप ध्यान रखिएगा ए और सी की तरह नहीं है, करेक्ट। तो अब यहां पर ध्यान रखो, ए और सी में हम केवल लगा सकते हैं पॉसिबिलिटी। क्या कर सकते हैं? केवल पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ए और सी के बीच में केवल क्या हो सकता है? केवल ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये कि ये डाउटफुल है। ये कैसा है? ये डाउटफुल है, जिसको हम लोग कैन नॉट से भी बोलते हैं, कि हम कुछ कह नहीं सकते कि ये फॉलो करेगा या नहीं। बट अगर इसी में मैं कहूं कि सम ए और सी में बी पॉसिबल, यानी कुछ ए के सी होने की संभावना है, तब ये कंक्लूजन क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो ए का कुछ पार्ट है वो सी में चला जाए, राइट। अच्छा, सेम चीज इस पर भी फॉलो होगा। अगर पॉजिटिव कोई रिलेशन नहीं है तो नेगेटिव भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी कैसा है? ये भी एक डाउटफुल है। कैसा है? ये भी एक डाउटफुल है, यानी कैन नॉट से में भी ये भी आएगा, करेक्ट। तो जब दोनों डाउटफुल हो जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी एक नजर इधर और की तरफ जानी चाहिए, और अगर नहीं जा रही है तो आप वहां पर गलती कर रहे हो। अब यहां पर ध्यान रखिए, कैसे चेक करेंगे कि इधर और है ये। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं, फिर उन पॉइंट्स का कुछ शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है। फिर आपको बताता हूं कि इधर और कैसे बनेगा। देखो, आप पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि रिक्वायर सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन। आपको क्या करना है? देखो, लंबी चौड़ी लाइन लिखी है तो मैं आपको उसको शॉर्ट में लिख के अभी बता दूंगा। कैन रिक्वायर सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन्स। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एलिमेंट भी लिख सकते हो। कि ध्यान रखिए, दो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो पहला निकल के आया कि दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सेम। दूसरा है, कह रहा है कि रिलेशंस मस्ट नॉट बी क्लियर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए, रिलेशन क्लियर नहीं होना चाहिए। कि जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, तो रिलेशन क्लियर नहीं होना चाहिए। बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट यानी दोनों एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्लियर नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करिएगा, मैं शॉर्ट में करके बता दूंगा। आगे कह रहा है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। आगे कह रहा है कि ईदर कंडीशन विल बी नॉट बी अलाउड बिटवीन ऑल टाइप एंड नो टाइप स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑल टाइप और नो टाइप के स्टेटमेंट में अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो इसमें इधर और नहीं बनता है। ये आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। ऑल के साथ अगर नो आएगा तो इधर और नहीं बनेगा। आगे कह रहा है कि इधर केस कैन बी अप्लाइड ओनली इन द केस वेयर द रिलेशंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइंड, राइट। वहां पर जैसे मैं कह रहा था डाउटफुल की बात कर रहा था, एग्जैक्टली सेम यहां भी बातें कर रहा है। अब समझो हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे और ये इधर और कैसे बनेगा। हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहां पर क्या बनेगा। समझो आप, तो उसने जो पहला रूल बताया, पहला जो नियम बताया या पहली कंडीशन बताया, मैं उसको रूल बता रहा हूं आपको। पहली कंडीशन क्या है तो ये मैं उसको रूल्स बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला रूल्स ये है कि दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? डाउटफुल होने चाहिए। तो देखो, बोथ कंक्लूजन कैसे होने चाहिए?
भाई बोथ कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए, राइट। शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आपको शॉर्ट में समझना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जिसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोल रहे थे, दोनों एलिमेंट कैसा होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों एलिमेंट कैसा होगा, सेम होगा। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। चौथा पॉइंट एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, और एक्सेप्शन ये है कि ऑल के साथ जब भी नो आता है तो यहां पर इधर और नहीं बनता है, राइट। इतनी बात तो दिमाग में रखना है। अब क्या क्या समझाऊंगा मैं, आप आगे चल के समझेंगे कि कहां कहां लगेगा। ये 4 बातें आपको अपने दिमाग में रख करके इधर और को करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिकली समझोगे कि कैसे। अब पहले देख लेते हैं इसमें इधर और बनेगा कि नहीं। आप ध्यान रखना, सम, अगर सम है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। नो है तो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले समझो दोनों कैसे हैं, डाउटफुल है, तो पहली कंडीशन क्या है, फुलफिल है। दूसरा आप समझोगे कि दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है क्या, तो बिल्कुल यहां पर ए है, सी है, ए है, सी है, तो दोनों कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए सी ऐसे लिखा है तो ए सी लिखा हो सकता है कि सी इधर आ जाए। वो आगे हम अभी बात करेंगे कि आखिर कब कब ऐसा होता है, कब नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, इधर और बन जाएगा। ऑल और नो में इधर और नहीं बनता है, ये फैक्ट है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हम उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। सम और सम नॉट की हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर हम इधर और लगाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम इधर और लगाएंगे। आगे जरा देखते हैं कि इधर और कैसे कैसे लगता है और कैसे कैसे नहीं लगता है, राइट। तो हम उस जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हम उस पर बात करेंगे। देखो आप देखिए, क्वेश्चन हमारा यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही होगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, एक एक करके हम समझते हैं यहां पर, ठीक है। देखो आप, हमने जो स्टेटमेंट लिया था, ठीक है, हमने जो स्टेटमेंट लिया था, हमने स्टेटमेंट लिया था सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा लिया था हमने सम बी आर सी। हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ किया था, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, करेक्ट। अब समझो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो बनेगा वो पहला बनता है किसके किसके साथ बनता है, आप ध्यान रखो, ऑल के साथ। ध्यान रखो, ऑल के साथ क्या बनेगा, तो भाई सम नॉट बनता है। क्या बनता है, सम नॉट बनता है। ऐसे आप समझो, एक तरफ से लेके चलते हैं। पहले सम का बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप, सम के साथ क्या बनता है, जो हमने अभी आपको बताया, सम के साथ नो बनता है, ठीक है। दूसरा हम बनाएंगे क्या, ऑल के साथ सॉरी, ऑल के साथ सम नॉट को बनाएंगे। तो देखो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्या करेंगे हम, तीसरा आप ध्यान रखना, सम के साथ सम नॉट को बनाएंगे। चौथा क्या होगा, ऑल के साथ नो को बनाएंगे। और ऑल के साथ नो वाली तो हमने पहले ही मना कर दिया कि इसमें आप इधर और नहीं लगाओगे, ठीक है। इसको हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों में डेफिनेटली आप इधर और लगाते हो, ठीक है। इन दोनों में डेफिनेटली आप इधर और लगाते हो, बट कैसे कैसे होता है ये समझना जरूरी है, ठीक है। देखो आप, अब इधर और में हमने यहां पर पहला कंक्लूजन लिया, आप समझिएगा, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो यही है, हम कंक्लूजन ले रहे हैं। और पहला कंक्लूजन किससे ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला कंक्लूजन हम उससे ले रहे हैं और हम ले भी चुके हैं वहां पर, ध्यान रखो इसको पहले। तो फिर भी मैं ये लिख दे रहा हूं, भाई देखो, सम ए आर बी, ठीक है,
क्या है, सम AR B, और B कह रहे हैं, C लिखना है यहाँ पर, सम AR C, और दूसरा जो होगा वो होगा सम A is not C। कुछ A C है और कुछ A C नहीं है। इसमें आपने इधर और लगाया था क्लियरली, बट समझते हैं कि आखिर ये इधर और कैसे लगता है। तो देखो इधर और का मतलब है या तो ये सही होना चाहिए या तो ये, दोनों में से एक ही सही होना चाहिए। जब एक सही होगा तो दूसरा वाला सही नहीं होगा। मतलब जब पहले की पॉसिबिलिटी आप बनाओगे तो दूसरा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जब पहला पॉसिबल होगा तो दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। करेक्टली आपको ये बात समझनी है। आप समझो जरा, हम वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, क्लियर, आपको समझ आना चाहिए, क्लियर। अगर हमने देखो यहां पर पॉसिबल है, अगर हमने ये पॉसिबल कर दिया, हमने कहा कि पूरा एक इसमें हो गया, कुछ एक इसमें हो गया, सी में हो गया, ठीक है। सम के साथ सम नॉट लिख दिया है, नो लिखना था। देखो ऐसे देखो आप, देखो आप, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया था। देखो नो वाला था ना सम के साथ, तो हमें लिखना था देखिए, तो हमें लिखना था नो ए एच सी। अब करेक्ट, क्लियर। इसमें इधर और बना रहे थे हम लोग, राइट। जो हमने बनाया था इसके पहले हमने यहां पर बनाया है, हमने यहां पर बनाया है, बट समझना है कि आखिर क्यों बन रहा है। अगर हम सम AR C बना लेते हैं कि कुछ A C है, एक तरफ मैंने ये बनाया, दूसरी तरफ हम बना लें कि नो A is C बना लें। क्या बना लिया, नो A is C। मैं इसी को पॉसिबल बना रहा हूं। अगर ये पॉसिबल हो गया कि कुछ A C हैं, तो क्या नो AR C इसमें बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, अलग नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा, अगर ये बन गया, ध्यान रखिएगा, सम AR C बनाया तो नो AR C नहीं बनेगा। और अगर हमने नो AR C बना दिया कि कोई A C नहीं है, तो सम AR C नहीं बन सकता। मतलब इन दोनों में से केवल एक ही पिक्चर आप बना सकते हो, दोनों पिक्चर आप नहीं बना सकते हो। मतलब दोनों में इधर ये और ये, दोनों में से एक ही पॉसिबल है, क्लियर। ये हमने पहला क्वेश्चन आपका लिया, इस पर बेस्ड, ध्यान रखना, पहले वाले पर बेस्ड। इसका एक दूसरा सवाल लेते हैं, बी। मैंने कहा कि सम AR C, दूसरा मैंने लिखा नो C is A। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने रिवर्स कर दिया है। मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या, एलिमेंट को क्रॉस कर दिया। आप ध्यान रखो, तो इसमें मैंने C और A को क्रॉस कर दिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ता है, लेकिन इस वाले सवाल में नहीं पड़ेगा। आप ध्यान रखो, इस वाले सवाल में जब आप सम AR C बनाओगे, क्या बनाओगे, सम AR C बनाओगे, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और जब आप नो C is A बनाओगे, तो ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाएगा। मतलब इसमें भी इधर और बनता है, इसमें भी इधर और बनता है। तो ध्यान रखिए, इसमें अगर हम रिवर्स करते हैं तो इसमें इधर और बनता है, रिवर्स इधर और बनता है। दूसरे पर हम लेंगे ऑल और सम नॉट पर, ऑल और सम नॉट पर इसके आगे लिखते हैं। ध्यान रखो, हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, किसका, अगर ऑल के साथ सम नॉट आ जाए तो क्या सीन होने वाला है। हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो वही रहेगा। तो अब यहां पर देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला, ठीक है, ए। मैंने क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं, ये कंक्लूजन है, ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन है, इसमें पहला कंक्लूजन है। ऑल, मैंने क्या लिखा, ऑल, ध्यान रखो, ऑल AR C, क्या है, ऑल AR C। देखो इधर भी हमने AC ही लिया होगा, ठीक है, हाँ क्लियर, सही। यहां पर क्या था, C था, ठीक है, करेक्ट। देखो ऑल AR C, और दूसरा ले लेते हैं, इसमें सम है, सम नॉट होगा भाई, सम नॉट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। फिर हमने लिया सम A
आर नॉट सी। क्लियर? स्टेटमेंट हमारा वही है जो हमने पहले लिखा हुआ था। तो अब जरा इसमें समझो, इसमें इधर और बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमने यहां पर बना लिया, देखो आप, अगर हमने यहां पर बना लिया, इसके लिए आप समझो, अगर हमने इस पर बना लिया ऑल ए आर सी, क्या बना लिया? ऑल ए आर सी। करेक्ट? आप समझो, ऑल ए आर सी, पहला वाला ऑल ए आर सी। तो क्या इसमें दूसरा वाला पॉसिबल है, सम ए आर नॉट सी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ए सी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब पहला सही हुआ तो दूसरा क्या हो गया? गलत। अब देखो, इसका मतलब है कि इधर और बनना चाहिए। दूसरा देखो, अगर मैंने सम ए इज नॉट सी बना लिया, क्या बनाया? सम ए इज नॉट सी। ध्यान रखो, इस तरीके से बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आप यकीन मानिए कि आपको चीजें बिल्कुल समझ आएंगी कि आखिर ये कैसे हो रहा है। देखो आप यहां पर देखो, अगर हमने बनाया सम ए इज नॉट सी, यानी कुछ ए सी नहीं है। जब भाई कुछ ए सी नहीं है तो ध्यान रखो कि क्या सभी ए सी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर दूसरा सही होगा तो पहला नहीं, पहला सही होगा तो दूसरा नहीं। मतलब यहां पर इधर और बनता है। तो देखो, इस तरीके से इधर और बनाते हो। दूसरा आप समझिए, इसी का जो हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं बी, इसका कौन है? दूसरा पार्ट ले रहे हैं। क्या उसमें इधर और बनेगा? तो ध्यान रखो, इसका दूसरा पार्ट जब हमने लिया तो हमने लिखा ऑल ए आर सी। क्या लिख दिया? ऑल ए आर सी, पहला हो गया। दूसरा हमने लिखा, अब रिवर्स करना है हमको। क्या करना है? रिवर्स। तो हमने लिख दिया सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। तो सी और ए कैसे हो गए? रिवर्स हो गए। अब समझिए, क्या पहला वाला, अगर हम ध्यान रखो, पहला जब मैं बना रहा हूं तो मैं बना रहा हूं ऑल ए आर सी। भाई देखो, जब हमने यहां पर बना लिया ऑल ए आर सी, क्या बना लिया? ऑल ए आर सी, तो क्या सम सी इज नॉट ए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सम सी इज नॉट ए इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। सम सी इज नॉट ए, आप ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसिबल दिख रहा है। इसका मतलब इसमें इधर और नहीं बनेगा। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा नीदर नॉर। क्या बनेगा? नीदर नॉर बनेगा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, आप चाहते हो देख लो, अगर हमने यहां पर बना लिया सम सी इज नॉट ए, क्या बना लिया? सम सी इज नॉट ए, तो क्या ऑल ए आर सी पॉसिबल है? तो भाई ऑल ए आर सी, पूरे ए को अगर आप सी के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। पूरे ए को सी के अंदर रख सकते हो, ये पॉसिबल है। अगर दोनों पॉसिबल है तो ध्यान रखिए, इसमें केवल नीदर नॉर बन सकता है। क्या बन सकता है? नीदर नॉर। अब ये मत सोचना कि नीदर नॉर की कोई कंडीशन है, नहीं। नीदर नॉर का मतलब है कि दोनों कंक्लूजन कैसे होंगे? गलत होंगे। मतलब इसमें इधर और नहीं बनेगा, केवल इसमें एक ही इधर और बनता है। ठीक है? क्लियर? अब जरा तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया था? तो तीसरा हमने लिया है सम और सम नॉट। क्या लिया था? सम और सम नॉट। और देखो, सम और सम नॉट। तो तीसरा जो हमने लिया था वो लिया था सम और उसके साथ में सम नॉट। तो देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव का हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया था। देखिए, इसमें जब हम बना रहे होंगे, आप ध्यान से समझिएगा, तो जो हमने कंक्लूजन लिया पहला, ये मैं ए का ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम दो बना के देखेंगे। ध्यान रखिए, तो पहला जब हमने कंक्लूजन लिया तो हमने लिया सम, स्टेटमेंट वही वाला है, ध्यान रखना। हमने लिया सम ए आर बी, और दूसरा हमने लिया सम ए आर नॉट बी। राइट? क्या लिया? सम ए आर नॉट बी। क्लियर? तो देखो, दोनों में से तो एक ही सही होना चाहिए, तभी हम इधर और मानेंगे। क्लियर? आप समझो। तो मैंने बना लिया सम ए आर बी। क्या बना लिया? सम ए आर बी। राइट? अब एक बात बताइए मुझे, सम ए आर बी अगर मैं बनाता हूं, मैंने क्या बनाया? सम ए आर बी अगर मैं बना लेता हूं, तो क्या सम ए इज नॉट बी इसमें पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो ये वाला पार्ट है ए का, वो बी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये इसमें दोनों चीजें पॉसिबल हैं।
दोनों चीजें पॉसिबल होने का मतलब है कि इधर और नहीं बन सकता। आगे आप ध्यान रखिए, इसका भी मैं बना के आपको दिखाता हूं कि सम ए आर नॉट बी, अगर आप देखो सम ए आर नॉट बी, अब सम ए आर नॉट बी हमने ले लिया, क्या ले लिया, सम ए आर नॉट बी, तो क्या इसमें सम ए आर बी पॉसिबल है? तो बिल्कुल, अगर आप बी को पूरा ऐसे लेके आ जाओ तो सम ए आर बी इसमें पॉसिबल है। तो देखो बी तो केवल इसमें नहीं जाएगा ना, तो ये पॉसिबल है, और इसमें भी पॉसिबल है। अगर दोनों में पॉसिबल है तो आप इसमें इधर और नहीं लगा सकते, आप इसमें क्या लगाओगे, नीदर नॉर। क्या लगाओगे, नीदर नॉर। हम बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको चीजों को बता रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसी चीजों को, केवल आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है मैं ये बता रहा हूं। तो इसमें इधर और नहीं बनेगा। इसका मैं दूसरा पार्ट आपको बता रहा हूं, बी वाला पार्ट, कि इसको अगर हम रिवर्स कर दे तो क्या इसमें बनेगा। भाई आप देख लो, पहला हमने लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, हमने लिखा हुआ है सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा मैंने लिख दिया सम बी क्यों लिखा है यहाँ, बी क्यों लिख दिया हमने, हमको सी लिखना था सब में, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ भी सी लिखना था, नहीं तो आप कहोगे उधर सी नहीं था, कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है बाकियों में भी लिख दिया होगा, बट आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर देखो सी लिख दिया मैंने, करेक्ट, सी होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं सी कर देता हूँ, सी होना चाहिए। देखो इधर भी लिखा है क्या, नहीं, इसमें तो प्रॉपर हमने सी ही लिखा है, तो ठीक है, क्योंकि वहाँ इस स्टेटमेंट में मैंने सी लिखा हुआ था इसलिए। बाकी तो आप समझ रहे हैं। ये कह रहा है कि सम सी आर नॉट ए, क्या है, सम सी आर नॉट ए, तो मैंने इसका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट था उसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब जरा समझिएगा, अगर मैं पहले वाला वेन डायग्राम बनाऊं, पहले वाले को पॉसिबल करूं, यानी सम ए आर सी को पॉसिबल करूं, तो क्या इसमें दूसरा पॉसिबल है, क्या इसमें दूसरा पॉसिबल है, आप समझिएगा। यानी सम सी इज नॉट ए पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सी का जो कुछ पार्ट है वो ए नहीं है, ये पॉसिबल है। ये क्या है, ये पॉसिबल हो रहा है, इसके अंदर पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो दूसरा अगर मैं बना लूं, दूसरा क्या बना लूं, सम सी इज नॉट ए, हमने बना लिया सम सी इज नॉट ए। अब अगर हमने सम सी इज नॉट ए बना लिया, तो आप मुझे बताओ कि क्या सम ए आर सी पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक उसी तरीके से, ये क्या हो गया भाई, ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आप, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इस तरीके से करके इसको पॉसिबल कर सकते हो, जैसा मैंने ये आपको बताया था, करेक्ट। तो यहां पर ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि इसमें भी इधर और नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नीदर नॉर बनेगा। ना तो पहला ना ही दूसरा, यहां पर भी आप वही समझोगे, नीदर नॉर बनेगा। क्या बनेगा, नीदर नॉर बनेगा, करेक्ट। तो इसमें इधर और आपका नहीं बनता है, ये हमने आपको खुद ही दिखा दिया कि कैसे इधर और बनता है और कैसे इधर और नहीं बनता है। आप खुद ही समझ लो, कंट्रोवर्सी तो है इसके अंदर, बट बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी किताबों में ऐसा दिया है कि इसमें इधर और बना है। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया, बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ। चलो आगे देखो आप, आगे देखो आप, आगे क्या है, आगे तो क्लियर है कि ऑल और नो में इधर और नहीं बनता है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन केस होगा, तो हमें उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया फैसला कि इसमें इधर और नहीं बनेगा, तो इन दोनों में इधर और बनेगा। ध्यान रखो, इसमें रिवर्स करने पर भी इधर और बनेगा दोनों तरफ से, इसमें केवल आप ध्यान रखिएगा सिंगल टाइप से एक ही तरफ से इधर और आप बनाते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन इससे कैसे करते हैं, राइट। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ चलेंगे। देखो आप, पहले सवाल की तरफ चलेंगे। देखो, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है, देखिए कह रहा है कि सम ट्रक्स आर हाउसेस, तो ऑप्शन भी दिया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कह रहा है कि कुछ ट्रक घर हैं, क्या है,
कुछ ट्रक क्या है, घर है, यानी सम ट्रक्स आर हाउसेज, तो सम ट्रक्स आर हाउसेज, क्लियर। तो कुछ ट्रक क्या हो गए, घर हो गए। आगे कह रहा है कि सम हाउसेज आर ट्रेन्स, यानी कुछ घर रेलगाड़ियां हैं। सम हाउसेज आर ट्रेन्स, तो सम हाउसेज आर ट्रेन्स, वो भाई ट्रक था, ये क्या था, ट्रक है, ये जो है ये है ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन है, क्लियर। अब जो पहला निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो कह रहा है कि सम ट्रेन्स आर ट्रक, क्या कह रहा है ये, सम ट्रेन्स आर ट्रक्स। तो देखो ट्रेन और ट्रक के बीच में पूछ रहा है, यहां रिलेशन कंफर्म नहीं है, ठीक है, यहां पर रिलेशन आपको श्योर नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये कैसा है, ये डाउटफुल है, कैसा है, डाउटफुल। कह रहा है नो ट्रेन्स इज ट्रक, तो ये भी कैसा है, डाउटफुल है। अब दोनों डाउटफुल है तो हमारी कंडीशन क्या है इधर और की, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ध्यान रखिएगा दोनों डाउटफुल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, डाउटफुल, तो डाउटफुल तो मिल गए। दूसरी कंडीशन ये थी, ध्यान रखिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहां भी ट्रेन और ट्रक है, यहां भी ट्रेन और ट्रक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पर दोनों जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, वो सेम है, कैसे हैं, सेम है, क्लियर। तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, तो भाई देखो ये सम है तो पॉजिटिव है और नो है तो निगेटिव है, मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल है, ये भी कंडीशन फुलफिल है, राइट। तो ये भी कंडीशन फुलफिल है और ये भी कंडीशन फुलफिल है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर इधर और आप लगाओगे। अब इसमें इधर और का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ना तो ये सही, ओहो इधर और का ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम इधर और का ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखो, इधर फर्स्ट और सेकंड, बाय मिस्टेक ये ऑप्शन कुछ और ही यहाँ पर आ गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो इधर फर्स्ट और सेकंड ये आपका सही आंसर बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो आप, क्या इसमें भी इधर और नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, तो एक पांचवा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, ठीक है, देखो आप पांचवा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, इधर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हम उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर इधर और होंगे, राइट। तो चलो आप यहाँ पर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि सभी जंगल बाग हैं, सभी जंगल क्या है, सभी जंगल बाग है, तो भाई सभी जंगल को हमने बनाया बाग, क्या बनाया, बाग। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि कुछ बाघ घोड़े हैं, तो कुछ बाघ को हमने क्या बना दिया, घोड़ा, क्या बनाया, घोड़े, कुछ बाघ क्या है, घोड़े हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ घोड़े वन है, ये वन कहां से आ गया, वन नहीं है, जंगल है, तो कोई बात नहीं है, ये क्या है, जंगल, जंगल और वन एक तरीके से कोई बात ही है। कुछ घोड़े क्या है, जंगल है, तो भाई देखो कुछ घोड़े जंगल है, तो आप घोड़े और जंगल को देख लो, घोड़े और जंगल का कोई रिलेशन यहाँ कंफर्म नहीं है, राइट। यहाँ पर आप श्योर नहीं हो, श्योर नहीं हो मतलब क्या होता है, मतलब होता है डाउटफुल, तो पहला डाउटफुल है। दूसरा क्या है, नो हॉर्स इज फॉरेस्ट, क्या कह रहा है, नो हॉर्स इज फॉरेस्ट, यानी कोई घोड़ा जंगल नहीं है, तो ये भी कैसा है, डाउटफुल, उन्हीं के बारे में तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा, दोनों क्या हो गए, डाउटफुल। अब हमें कंडीशन याद रखनी है, तो दोनों, पहली कंडीशन थी दोनों डाउटफुल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो देखो हॉर्स है, फॉरेस्ट है, हॉर्स है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना रिवर्स भी नहीं है, तो वो भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, तो ये कैसा है, ये आपका पॉजिटिव है, और ये कैसा है, ये आपका निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव भी है। अच्छा सम और नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इधर और बनेगा, और इधर और बनेगा तो आपका निष्कर्ष कौन सा सही होगा, पांचवा निष्कर्ष सही है, यानी या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले सवाल पर आइए, तो इसमें कह रहा है कि कुछ बोतलें टेबल हैं, क्या कह रहा है, कुछ बोतलें टेबल हैं, तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखो आप, ये क्या है, बोतल है, क्या है, बोतल,
और कुछ बोतल क्या होगा, टेबल होगा, तो ये हो गया टेबल, क्या हो गया, टेबल। फिर कह रहा है कि कुछ टेबल दर्पण है, तो कुछ टेबल को हमने क्या बना लिया, दर्पण बना लिया। देखो ज़्यादातर सवाल ऐसे ही बनते हैं, बहुत सिंपल बनेंगे तो आपको करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझा दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आप समझिएगा, इसमें कह रहा है कि कुछ दर्पण बोतलें हैं, क्या कह रहा है, कुछ दर्पण बोतलें हैं। तो भाई कुछ दर्पण बोतलें हैं, तो देखो दर्पण और बोतल कोई रिलेशन यहाँ पर आप बना नहीं सकते हो यहाँ पर क्लियरली, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोई बोतल दर्पण नहीं है, कोई बोतल दर्पण नहीं है, तो ये भी कैसा है, डाउटफुल है। दोनों के दोनों डाउटफुल होंगे, यानी सम मिरर्स आर बॉटल एंड नो बॉटल इज मिरर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमको समझना है, और वो ये समझना है कि यहां पर ध्यान रखिए, पहले मिरर दिया है फिर बॉटल दिया है, तो कंडीशन समझ लो, दोनों डाउटफुल है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल है। दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो ध्यान रखना पहले मिरर है फिर बॉटल है, यहां बॉटल है फिर मिरर है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो गया। अच्छा तीसरी कंडीशन है, उस पर अभी हम आएंगे। तीसरी कंडीशन है कि वो है कि एक पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो ये सम है और ये नो है, क्लियर। तो कंडीशन तो सारी फुलफिल है, बस हमें ये चेक करना है कि सम और नो में रिवर्स वाला बनता है कि नहीं। अभी मैंने पढ़ाया था, आप एक बार चलिए और चेक करके देखिए कि सम और नो में रिवर्स इधर और बनता है कि नहीं बनता है। तो भाई देखो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो आपको बता ही दिया, एक बार आप देख लो कि सम और नो में रिवर्स इधर और हमने बनाया था कि नहीं, क्योंकि ये जानना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो यही हमने लिया था, सम और नो में रिवर्स बनता है, क्या बनता है, सम और नो में रिवर्स इधर और बनता है, ऑल और सम नॉट में बनता है, केवल सम और नो में रिवर्स बनेगा। आप ध्यान रखना केवल सम और नो में, तो ये बात रट लो आप, ठीक है। केवल सम और नो में रिवर्स एलिमेंट होगा तो भी इधर और बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, क्लियर। चलिए अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर इधर और बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इधर और बनेगा, तो भाई यहाँ पर इधर और आप बनाओगे, ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विकल्प बाय मिस्टेक जो है ये इसमें 4 ही विकल्प आ गए, तो हम अलग से बनाते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इधर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यहां पर कि सभी क्लासेस क्या हैं, सभी वर्ग क्या हैं, सिंग है, मतलब ऑल क्लासेज आर लॉयन, तो ऑल क्लासेज आर लॉयन, ऑल क्लासेज आर लॉयन, तो हमने बना लिया ऑल क्लासेज आर लॉयन, ठीक है, ऑल क्लासेज आर लॉयंस। फिर दूसरा कह रहा है कि सम बर्ड्स आर क्लासेज, सम बर्ड्स आर क्लासेज, तो ये हमने बना लिया सम बर्ड्स आर क्लासेज, राइट, सम बर्ड्स आर क्लासेज। आते हैं जरा निष्कर्ष में, तो पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि नो पेन इज बर्ड, नो पेन इज बर्ड, पेन कहां आ गया भाई, नो पेन इज बर्ड, कोई कलम पक्षी नहीं है, कोई कलम पक्षी नहीं है, क्लास था। अच्छा देखते हैं, दूसरे में कह रहा है कि कुछ पक्षी कलम है, तो मुझे लग रहा है कि ये बाय मिस्टेक हो, ये इसमें कुछ गड़बड़ दे दिया है, ध्यान रखो, क्योंकि इसमें पेन दे दिया, इसमें भी पेन दे दिया। अगर मान लो ऐसा आ जाता है, ठीक है, जरा इसको डील कर लो आप, क्योंकि डील करने को बनता है। अब ऐसा मान लेते हैं कि पेन स्टेटमेंट में नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, पेन नहीं दिया, देखो इधर भी नहीं दिया है, कलम पेन, क्लियर, तो इसमें भी कहीं पेन नहीं दिया है, क्लास दिया है, पेन नहीं दिया है, चलो ठीक है, पेन नहीं दिया, बट स्टेटमेंट में पेन नहीं है, लेकिन कहाँ है, कंक्लूजन में, कहाँ है, कंक्लूजन में है। तो अभी आप समझिएगा, तो पेन और बर्ड्स का आप रिलेशन देखोगे तो यहाँ पर आप श्योर नहीं होगे, क्या होगा, श्योर नहीं होंगे कि पेन और बर्ड्स के बारे में हमें क्लियरली पता नहीं है, तो भाई श्योर नहीं है तो ये डाउटफुल ही है,
और इसमें सम बर्ड्स आर पेन दिया है तो ये भी डाउटफुल है। ठीक है, तो देखो सम और नो का है, सम और नो में यहाँ पर रिवर्स भी दिया है, क्या दिया है, रिवर्स, दोनों डाउटफुल है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो केवल सम और नो में ही रिवर्स इधर और लग सकता है, तो यहाँ पर भी आप इधर और लगाओगे, इस ऑप्शन को आप भूल जाओ, आप एक ऑप्शन अलग से बनाइए, इधर फर्स्ट और सेकेंड का ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिएगा, कह रहा है कि सम डेज आर नाइट, क्या है, सम डेज आर नाइट, तो हमने बनाया सम डेज आर नाइट, राइट, NIGHT, राइट, सम डेज आर नाइट, और फिर कह रहा है कि सम नाइट्स आर मंथ, राइट, सम नाइट्स आर मंथ, कुछ दिन रात है और कुछ रातें महीने हैं, राइट। फिर कह रहा है कि सम मंथ्स आर ईयर, सम मंथ्स आर ईयर, अब कह रहा है कि कुछ महीने साल हैं। क्लियर? हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर जो दे रहा है वो समझिएगा, वो कह रहा है कि कुछ वर्ष रातें हैं, यानी आप ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि कुछ ईयर्स, यानी सम ईयर्स आर नाइट्स, सम ईयर्स आर नाइट्स। तो देखो यार ध्यान रखिएगा, ईयर यहां पर है, नाइट्स यहां पर है, तो कोई भी यहां पर क्लियर रिलेशन नहीं है, राइट, क्लियर रिलेशन नहीं है, मतलब कैसा होगा, ये डाउटफुल होगा। दूसरे में कह रहा है कि सम मंथ्स आर डेज, सम मंथ्स आर डेज, तो मंथ आर डेज, मंथ और डेज में दिया है, ध्यान रखिएगा, मंथ और डेज, तो मंथ और डेज में भी क्लियर नहीं है, तो ये भी डाउटफुल है। तीसरे में कह रहा है कि नो ईयर इज नाइट, नो ईयर इज नाइट, तो यहां भी क्लियर नहीं, तो तीनों के तीनों कैसे हैं, डाउटफुल है। अब यहां समझना है किसी में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो नहीं है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम तो नहीं है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पहला और ये तीसरे में क्या दिखेगा कि इसमें भी ईयर और नाइट दिया है, इसमें भी ईयर और नाइट दिया है, राइट। सम और नो है, तो सम और नो में दोनों डाउटफुल है, पॉजिटिव निगेटिव है, इधर और बनेगा, तो पहले और तीसरे में इधर और बनेगा। कहीं आप देखो ऑप्शन में दिया है ये दोनों निष्कर्ष एक और दो सही हैं, एक निष्कर्ष सत्य है, केवल दो निष्कर्ष सत्य है, ना तो एक ना, ओहो, आप देखो मैं यहां पर ऑप्शन बना दे रहा हूं, और इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, राइट, थर्ड फॉलोज, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, तो ये आपका सही उत्तर बनेगा, करेक्ट। चलिए आगे जो सवाल कह रहा है उसको बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है कि सम, क्या कह रहा है, सम लीव्स आर बास्केट, क्या है, सम लीव्स आर बास्केट, तो हमने बनाया कि सम लीव्स आर बास्केट। फिर कह रहा है कि सम बास्केट्स आर फ्लावर्स, सम बास्केट्स आर फ्लावर्स। फिर कह रहा है कि सम फ्लावर्स आर लेक्स, सम फ्लावर्स आर लेक्स, तो ये देखो भाई लीव था, ठीक है, क्या है लीव, और ये क्या है, ये है लेक, ये क्या है, लेक्स है। क्लियर है? अब जो कंक्लूजन है उसमें क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि सम लेक्स आर बास्केट, सम लेक्स आर बास्केट, तो फिर वही देखो इन दोनों में कोई क्लियर रिलेशन नहीं है। कह रहा है कि सम फ्लावर्स आर लेक, सम फ्लावर्स आर लेक, तो देखो लेक कहाँ है, ये है, सम फ्लावर्स आर लेक, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ फ्लावर जो है वो लेक हैं, बिल्कुल है। फिर कह रहा है कि नो लेक इज बास्केट, नो लेक इज बास्केट, तो ये भी डाउटफुल है। कैसा है ये, डाउटफुल है। अब ध्यान रखिए यहां पर सम है, यहां सम था, यहां नो है, लेक और बास्केट दिया है, तो यहां भी लेक और बास्केट दिया है, तो पहली कंडीशन दोनों डाउटफुल है, क्लियर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, क्लियर, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, क्लियर, और यहां पर सम और नो है, तो रिवर्स का भी मामला नहीं है, तो कोई बात नहीं, इधर और अब लगा लो। तो आंसर क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन तो सब में आपको पता ही है कैसा हो गया, तो यहां बनेगा फर्स्ट एंड इधर, फर्स्ट नहीं भाई, सेकेंड एंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, राइट। आपको समझना है, या तो पहले बताना है कि दूसरा, और या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष
अनुसरण करता है, ठीक है। या आप इस दो को लास्ट में लगा सकते हैं क्योंकि दूसरा अनुसरण करता है और पहले और तीसरे में क्या लगेगा, इधर और लगेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है आप समझिएगा। कह रहा है कि कुछ बॉक्सेस वॉल्स हैं, कुछ बॉक्सेस क्या हैं, वॉल्स हैं, राइट, क्या है, वॉल्स है। फिर कह रहा है नो वॉल इज रोड, नो वॉल इज रोड, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल रोड आर रिवर, ऑल रोड आर रिवर, रोड है ये और ये रिवर है, ठीक है, ये क्या है, रिवर है, क्लियर। अब कह रहा है कि पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ नदियां दीवारें हैं, यानी सम रिवर्स आर वॉल, सम रिवर्स आर वॉल। देखो रिवर और वॉल का कोई रिलेशन नहीं है, सम रिवर आर वॉल, तो ये डाउटफुल है, सम रिवर और वॉल, क्लियर। फिर कह रहा है कि सम रोड्स आर बॉक्सेस, सम रोड्स आर बॉक्स, देखो रोड यहां है और बॉक्स यहां है, तो रोड और बॉक्स में भी सम रोड आर बॉक्सेस, तो ये भी डाउटफुल है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नो वॉल इज रिवर, नो वॉल इज रिवर, तो भाई देखो नो वॉल इज रिवर में वही कंडीशन है कि ये भी कैसा है, डाउटफुल है, वो कैसा है, डाउटफुल है। अब देखो दोनों डाउटफुल में कौन कौन सा हमको दिख रहा है, तो ये देखो ये तो डाउटफुल है, इसमें क्या दिया है, रिवर, और इसमें क्या दिया है, वॉल, इसमें क्या दिया है, वॉल, इसमें क्या दिया है, रिवर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, यहाँ सम है पॉजिटिव, यहाँ नो है निगेटिव। आप ध्यान रखिए पहली कंडीशन है दोनों डाउटफुल है, पहला और तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है भाई। तीसरी कंडीशन है सम और नो है, मतलब सम और नो का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, और सम और नो में रिवर्स इधर और बनता है, तो रिवर्स इधर और बनता है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर रिवर्स ही दिया है, तो पहले और तीसरे में इधर और बनेगा, दूसरा होगा गलत, तो आप वही लगाओगे क्या, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, राइट, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, क्लियर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन पर मत जाइएगा, ठीक है, मैं यही बता रहा हूं। चलिए अभी कह रहा है कि सम लीव्स आर स्कीज, राइट, ये लीव है, ठीक है, ये स्कीज है। फिर कह रहा ऑल स्की आर क्लाउड, ये हो गया क्लाउड। फिर कह रहा नो क्लाउड इज बोट, नो क्लाउड इज बोट, क्लियर। अब कंक्लूजन कह रहा है कि सम बोट आर लीव, क्या कह रहा है, सम बोट आर लीव, तो सम बोट आर लीव कहां, बोट है और ये लीव है, नहीं भाई ये डाउटफुल है, कुछ बोट लीव हो सकते हैं बट ऐसा है नहीं। फिर कह रहा है कि सम क्लाउड्स आर लीव्स, क्लाउड कहां है, सम क्लाउड्स आर लीव, हाँ ये तो है, क्लियर है। फिर कह रहा है कि ऑल इसकी आर लीव्स, ऑल इसकी आर लीव्स, नहीं भाई ऑल इसकी आर लीव्स ये गलत है। नो लीव्स इज बोट, नो लीव्स इज बोट, तो ध्यान रखना नो लीव्स इज बोट ऐसा सही नहीं है, ये डाउटफुल है। अगर कहता है सम लीव्स आर नॉट बोट तब सही हो जाता है, ये भी कैसा है, डाउटफुल। अब दो डाउटफुल आ गए, पहला और चौथा। अगर पहला और चौथा डाउटफुल आ गया तो आपको चेक करना चाहिए, दोनों डाउटफुल हैं। दूसरा क्या दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो यहाँ पर बोट है, लीव्स है, लीफ है, बोट है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, कोई बात नहीं, रिवर्स है। तो क्या यहाँ पर सम और नो दिया है, बिल्कुल दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब इसमें इधर और लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना यहाँ बनेगा इधर फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकेंड फॉलोज, एंड सेकेंड फॉलोज, तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नो बिल्डिंग इज वाइट, नो बिल्डिंग इज वाइट, नो बिल्डिंग इज वाइट, क्लियर। फिर कह रहा ऑल वाइट आर ऑरेंज, ऑल वाइट आर ऑरेंज। फिर कह रहा है कि सम ऑरेंज आर वाटर, सम ऑरेंज आर वाटर, ये क्या था, वाइट था, ठीक है, और ये क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, राइट। फिर कह रहा है सम ऑरेंज आर वाटर, क्लियर, ये हमने बना लिया। पहला जो कंक्लूजन है वो कह रहा है कि नो बिल्डिंग इज वाटर, नो बिल्डिंग इज, देखो बिल्डिंग वाटर का नेगेटिव कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, ठीक है, डाउटफुल है। नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ ये है,
तो ऑरेंज और बिल्डिंग में भी निगेटिव नहीं है, वाटर और बिल्डिंग में निगेटिव है, वाटर कह रहा हूं, ये क्या था, व्हाइट, व्हाइट और बिल्डिंग में निगेटिव है, तो ये भी एक डाउटफुल ही होगा, नो ऑरेंज इज बिल्डिंग था। फिर कह रहा है कि सम वाटर इज बिल्डिंग, सम वाटर इज बिल्डिंग, तो ये भी डाउटफुल ही है, ठीक है, ये भी क्या है, डाउटफुल है, सब डाउटफुल आ रहा है। किसी का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, आप चेक कर लो, किसका है, बिल्डिंग वाटर है और वाटर बिल्डिंग है, तो पहले और तीसरे का मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग वाटर और वाटर बिल्डिंग, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, तो क्या नो और सम वाला है, तो बिल्कुल है नो सम, तो चलेगा, नो और सम चलेगा। इसमें रिवर्स इधर और बनता है, मतलब यहां पर इधर और बनेगा, दूसरा वाला तो हम क्या मानेंगे कि फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो में आएगा। बट आप इधर फर्स्ट और थर्ड को लेकर के चलोगे, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सो बच्चों, अभी सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो ध्यान रखिए, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। और अभी सेशन को करते हैं खत्म। अगर आपने सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।